श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों सभी को पता है कि अभी जो है वो गणेश उत्सव चल रहा है बहुत ही धूमधाम से। अगर आप बाहर निकलते हैं झांकियाँ देखने के लिए तो हर तरफ गणेश उत्सव की धूम मची हुई है। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी प्रे करती हूँ कि भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सबको मिले और आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ हो, सारी इच्छाएं मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। दोस्तों इसके साथ ही जैसे ही हमारा गणेश उत्सव समाप्त होता है और एक और विशेष पर्व जो है वो शुरू हो जाता है और वह होता है पितृपक्ष का। जी हाँ, उसे भी हम एक पर्व के रूप में ही मानेंगे दोस्तों, क्योंकि उस समय पितृपक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए पूजन किया जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा करते हैं लोग। जिनके घरों में कुछ ऐसा हो जाता है वो लोग गया जी जाकर भी पूजन करते हैं और बाकी बहुत से लोग मंदिरों में, घरों में पूजन करते हैं दोस्तों। तो पितृपक्ष में कहा जाता है कि आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके पुरखे हैं, वह धरती पर आते हैं आपके पास। आप जो पुण्य धर्म उनके नाम से करते हैं उनका कुछ हिस्सा उनको मिलता है और इससे उनकी तृप्ति हो जाती है दोस्तों। तो पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए और क्या कुछ इस समय आपको करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ जानकारी शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है तो स्किप किए बिना पूरा जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, तो बता देती हूँ कि कब से हमारा पितृपक्ष जो है वो शुरू होने वाला है और कब तक ये चलने वाला है। तो सबसे पहले जो है 17 सितंबर पूर्णिमा जो है ना, श्राद्ध पक्ष, पहला श्राद्ध पक्ष पूर्णिमा के दिन 17 सितंबर को शुरू होगा दोस्तों। उसके साथ ही 18 को प्रतिपदा, द्वितीया जो है वो 19 को, चतुर्थी 21 को, पंचमी 22 को और इसी तरह से हमारी जो है वो एक एक दिन बढ़ते जाते हैं। अष्टमी तिथि जो है दोस्तों, इसमें हर एक दिन का विशेष महत्व है। जिस भी तिथि के दिन आपके जो पूर्वज होते हैं, जो भी आपके घर के परिवार के लोग शांत होते हैं, उस तिथि के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। तो 24 सितंबर को है अष्टमी का श्राद्ध, नवमी का श्राद्ध है 25 सितंबर को और इस तरह से दसवीं का श्राद्ध है 26, एकादशी 27 सितंबर को और द्वादशी है 29 सितंबर को। सर्व पितृ अमावस्या जो है दोस्तों वो 2 अक्टूबर को आती है और चतुर्दशी, यहाँ पर देख लीजिएगा, त्रयोदशी, चतुर्दशी और सर्व पितृ अमावस्या ये विशेष माने गए हैं दोस्तों। जब भी आपको याद ना हो कि आपके कोई भी पूर्वज किस तिथि के दिन गए थे, तो उस दिन को आपको याद नहीं कर पा रहे हैं, किसी को नहीं पता है, तो सर्वपितृ अमावस्या यानी कि 2 अक्टूबर के दिन आप किसी भी भूले हुए पितृ का श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए सर्व पितृ नाम ही कहा गया है कि सभी पितृ जो भी भूले चुके हैं उनको आप अमावस्या के दिन पानी दे सकते हैं, उनका जो है वो पूरा उपाय, उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ आपको जो है कौन सी तिथि पर कौन सा श्राद्ध आने वाला है दोस्तों। अब इसमें करते कैसे हैं ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल सा इसे करने का तरीका होता है। आपने लेना होता है थोड़ा दूध, थोड़ा पानी और साथ ही साथ उसमें डालने होते हैं काले तिल, ठीक है दोस्तों। और ये लेकर के आपने क्या करना होता है, घर पर ही अगर आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मंदिर में जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ की इसकी पूरी तरीके से पूजन कराई जाती है, तो वहाँ पर ब्राह्मण के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। परंतु अगर आप इसे घर पर ही करना चाहते हैं और अपने घर पर हमेशा करते हैं, तो इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। आपने लेना है एक थाली, एक बर्तन, साथ ही साथ एक लोटे में आपने जल लेना है जिसमें थोड़ा दूध, थोड़ा पानी और उसमें मिलाने हैं कुछ काले तिल दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ ही आपको हाथ में जल लेकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए उस जल को छोड़ना होता है। तो बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे आगे से छोड़ देते हैं। आगे से नहीं छोड़ते हैं दोस्तों, ऐसे अंगूठे की तरफ से, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ में और अंगूठे की तरफ से उस जल को गिराया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है अपने श्राद्ध की पितरों की पूजा करनी चाहिए और तभी वह जो है आपके भोजन का, पूजन का भाग जो है, जो उनका फल उनको मिलता है दोस्तों। साथ ही साथ आपको गौ माता को, ठीक है, आपको गौ माता को आपके भोग का एक हिस्सा देना चाहिए, यानी कि जो आप अपने घर में बनाते हैं इन श्राद्ध पक्षों में, उसका एक भोग आप निकालिए, जिन्हें गाय की रोटी हम कहते हैं,
बहुत सारे लोग, इसलिए पूर्वज भी कहते थे हमारे कि 365 दिन उनका नियम है, एक गाय की रोटी और एक कुत्ते की रोटी, साथ ही साथ एक कौवे की। तो आपने गाय के लिए निकालना है। और दोस्तों, इस धरती पर अगर माना गया है कि कोई पूर्वज का रूप है तो वो होता है कौवा, यानी कि क्रो। तो आपको कौवे के लिए भी भोग निकालना ही चाहिए। भोजन का एक हिस्सा जो है वो आपको कौवे को खिलाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि एक दिन रखे और वो आ जाए, तो ये संभव नहीं है दोस्तों। अगर आप रोज करते हैं, अगर आप रोज उनके लिए रखते हैं, तो वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। वैसे भी आजकल जो है वो कौवे दिखना बंद हो गए हैं, शहरों में तो बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते हैं। परंतु अगर आप एक नियम बनाते हैं दोस्तों, तो कोई भी पक्षी आकर उसको खाना धीरे धीरे शुरू कर देता है। तो सबसे पहले आपको एक हिस्सा गाय के लिए निकालना है, एक हिस्सा कौवे के लिए निकालना है, और एक हिस्सा आपको जो है वो कुत्ते के लिए निकालना चाहिए दोस्तों। अगर आप ये 3 भाग निकालते हैं, तो धीरे 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 जो आप पूजन पाठ कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा आपके पूर्वजों के पास जरूर पहुंचेगा और वो तृप्त हो जाएंगे। कहा ही जाता है पितृ तृप्ति के लिए उपाय। तो दोस्तों, ये जो है इस समय जो है पितृ पक्ष में आपको जरूर करना चाहिए। इसका फल, इसका फायदा, इसका आशीर्वाद आपको आपके पूर्वज जरूर देंगे अगर उनको तृप्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मैंने आपको जानकारी दे दी। इसके साथ ही मैं आपको कुछ जरूर चीजें बताने वाली हूँ, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं खुद ही कि क्या आपके घर में पितृदोष की समस्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ कुछ लक्षण, जिनसे आपको पता चलेगा कि क्या आपके घर में पितृदोष की समस्या है। दोस्तों, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, हर छोटी सी बात पर झगड़ा होता रहता है, किसी भी बात पर कोई गुस्सा हो जाता है और पूरे घर में जो है वो कलह जैसा माहौल हो जाता है, चिड़चिड़ापन, हर कोई गुस्से में कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो यकीन मानिए कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आपको बता रही हूँ कि आपके घर में हो ना हो पितरों का जो है वो पितृदोष आपको लगा हुआ है, और इसीलिए आपके घर के झगड़े जो है वो कभी खत्म ही नहीं होते दोस्तों। चलिए, दूसरा लक्षण मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता, पैसा आ तो रहा है लेकिन टिकता नहीं है, कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं चलता है, कहाँ आता है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है दोस्तों, तो भी आप मान लीजिए कि आपके घर में पितृदोष की समस्या है ही। ठीक है, तो ये इस वीडियो में मैंने आपको 2 लक्षण बताए हैं कि क्या अगर आपको ये लक्षण देखने मिलते हैं तो आपके घर में पितृदोष की समस्या है दोस्तों। तो इस वीडियो को देख करके इस पितृपक्ष में आप अपने पितरों को तृप्त कीजिए, उनको तर्पण दीजिए, उनको जल अर्पित कीजिए, और यकीन माने कि आपके जो पितृ हैं वो आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, और आपकी पितृदोष की जो भी समस्या है, घर में जो लड़ाई झगड़े हैं, धन नहीं टिकता, ऐसी कोई भी समस्या है दोस्तों, पितृ से रिलेटेड तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। आपके पितृ आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, आपको तृप्त करना है उनको बस। इन श्राद्ध पक्ष में अगर आप उनको जल देते हैं, उनको भोजन ग्रहण कराते हैं, उनको तृप्त करते हैं, तो आपको भर भर के आशीर्वाद दे के जाएंगे, और आपकी सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी दोस्तों। साथ ही साथ कौन सी गलतियां करने से आपको बचना चाहिए दोस्तों, तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर मैंने आपके साथ वीडियो के माध्यम से कुछ छोटी सी जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी हुई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से उपाय हैं जो आप पितृ तृप्ति के लिए कर सकते हैं, यानी कि पितृदोष अगर आपके घर में लगा हुआ है, ऐसे कोई लक्षण आपको दिख रहे हैं, तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल।